दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। और दोस्तों आपको पता है मैं काफ़ी दिन बाद ये कहानी सुनाने आई हूँ, क्योंकि मैं कई दिन से और दूसरा काम करती हूँ, व्लॉग डालना कुछ और डालना। आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। आगरा में ना एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। 4 लोगों में राहुल, रानी और उसके मम्मी पापा। पापा तो गवर्नमेंट जॉब करते थे, मम्मी घर में हाउसवाइफ थी। दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। उन्हीं के पड़ोस में और एक और परिवार रहता, उनसे उनकी बहुत अच्छी जान पहचान थी, बहुत आना जाना था, बहुत प्यार था उस दोनों परिवार में। पड़ोस में परिवार था, उसमें सिर्फ इकलौता बेटा था, और और मम्मी पापा थे और इकलौता बेटा था। उसका नाम राजेश था। राजेश का भी इनके घर में, राहुल के घर में बहुत आना जाना था, बहुत अच्छा प्यार था, मोहब्बत थी इन दोनों परिवार में, बहुत आना जाना था। क्योंकि राहुल और राजेश एक ही उम्र के थे, दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी और घर में अक्सर आया जाया करता था और अक्सर राहुल से मिलता था। ऐसे करके काफ़ी दिन बीत गए और रानी और राहुल दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, और पड़ोस का लड़का जो था राजेश था, वह भी कॉलेज में पढ़ता था। राजेश तो दूसरे कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और रानी दूसरे कॉलेज में। ऐसे करके इनके काफ़ी दिन गुजरने लगे। एक दिन क्या होता है, रानी को राजेश के संग उसका भाई देख लेता है। जब राहुल राजेश को और रानी को एक साथ देखता है तो वह सोचता है ये अकेले क्या बात कर रहे हैं। तो फिर वह अपनी बहन से जब घर में आती है तो उससे पूछता है, तुम राजेश से क्या बातें करती हो। वह कहता है, क्या हुआ भाई, जब तुम्हारे घर में आता था, हमारे घर में आता तब भी तो मैं बात करती थी, आज मुझे अचानक मिल गया तो मैं उससे बात करने लगी, इसमें बुराई क्या है, क्योंकि उसका तो हमारे घर में अक्सर आना जाना होता रहता है। आज राजेश से मैंने रास्ते में बात कर ली तो इसमें बुराई ही क्या है। ये सब बातें सुन के वह चुप हो जाता, उसका भाई, रानी का भाई राहुल कहता चलो कोई बात नहीं। वह सोचता शायद रानी सही बोल रही है। तो ऐसे करके दिन गुजरने लगे। एक दिन क्या होता है, उसको फिर से देखते हैं। फिर वह सोचता आज इसको बताऊंगा, अक्सर कैसे मिल जाता राजेश, तुम्हें क्यों मिलता, मुझे क्यों नहीं मिलता रास्ते में, मैं आज पूछूंगा, घर में आने दो। और वह जब घर में आती है रानी, तो वह राजेश राजेश के बारे में सारी बात पूछता है। राहुल बहुत गुस्से में था। वह कहता है कि तुम राजेश के संग फिर आज मैंने देखा है। वह कहती है, भाई तो क्या हुआ, ऐसा तो कोई भी किसी के साथ मिल सकता है। और वह ऐसे करके आज फिर बात टालना चाहती है, लेकिन राहुल है कि उसकी बात एक नहीं मानता। वह कहता मैं पापा से बोलूँगा। पापा से फिर वह बोलने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। कहती है कि राहुल बेटा ऐसे मत बोलना, रानी को डांट पड़ जाएगी, आगे से यदि कोई ऐसी बात होगी तब जरूर शिकायत कर देना। राहुल की माँ राहुल से कहती है, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे पापा कितने गुस्से वाले हैं, जरा सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करते, कितने डर डर के रहते हैं हम सब, तुम्हें तो पता ही है। सुबह जब जाते हैं तब मैं डर डर के रहती हूँ, और जब शाम को आते हैं फिर भी मैं ऐसे रहती हूँ कि कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि उनका गुस्सा इतना है। ये तो तुम रानी की शिकायत कर दोगे तो रानी का कॉलेज जाना बंद कर देंगे, इसलिए राहुल आगे से यदि कोई बात होगी तब बताना। राहुल अपनी माँ की बात मान जाता है, कहता ठीक है माँ, आगे इसको समझा दो कि ये रास्ते में किसी लड़के से बात ना करे। और राजेश तो घर में आता है तब बात कर लिया, अगर रास्ते में खड़े होकर बात करेगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले तुम पे अंगुली उठाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें टोकता हूँ। अब रानी अक्सर डरने लगी थी, अपने भाई से बहुत डरती थी कहीं ये पापा को शिकायत ना कर दे, क्योंकि अभी पता ही नहीं था कि वह राजेश से क्यों मिलती है। एक दिन क्या होता है, वह फ़ोन करती है राजेश को, ऐसे कहती है कि हम वहाँ पे मिलेंगे, और वह फिर मिलने भी जाती है। बाइक, वह कहती है कि बाइक में जाएंगे क्योंकि भाई हमें यहाँ पे देख लेता और दूसरी जगह मिलेंगे। और वह रानी घर से निकल जाती है कॉलेज के बहाने, और फिर उसके साथ राजेश के साथ बाइक में बैठ के जाती है। अचानक से राहुल भी उधर से गुजरता है, उसको बाइक में उसके साथ बैठे हुए देख लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कहता अब मैं इसको बताऊंगा, अब तो मैं पापा से बोल के रहूँगा, ये रोज़ रोज़ मुझे झूठ बना देती है और टाल देती है कि मैं ऐसी बात करी थी। आज तो मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया, पहले भी ये मुझसे झूठ बोल के बच गई थी, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वह इंतजार करने लगा, घर में फटाफट आता है। जब रानी आती है तो वह इससे सवाल पूछता है कि अब कितना झूठ बोलोगी, आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर रानी आके सच बता देती है कि मैं राजेश से प्यार करती हूँ, और पापा से भी मैं बोलना चाहती हूँ, पापा से मैं खुद बताऊंगी कि मैं राजेश से प्यार करती हूँ। और वह फिर अपने पापा से खुद बताती है। राजेश बहुत अच्छा लड़का था, बहुत पढ़ा लिखा था, और उसकी नौकरी भी लग गई थी, और अच्छे संस्कारी लड़का था इतना, और उनकी जात का भी था। लेकिन जब वह अपनी रानी अपने पापा को बताती है, पापा गुस्से में लाल हो जाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा,
फिर उसकी माँ कहती है, जब वह लड़का इतना पढ़ा लिखा है, इतने ऊंचे खानदान का है, पैसे वाला है और हमारी जात बिरादरी का भी है, फिर तुम क्यों मना कर रहे हो उसे शादी करने के लिए? इसलिए मना करो क्योंकि वह प्यार करती है। तुम अगर जो रिश्ता देखोगे ये सभी तो देखोगे। लेकिन वह उसके पापा कहते हैं, मैं इस रिश्ते के लिए हरगिज हाँ नहीं करूँगा। इन सब बातों के बाद रानी के पापा उसका कॉलेज जाना बंद कर देते हैं, उसको घर में ही बिठा देते हैं और कहते हैं अपनी उसकी रानी की माँ से कि इसके लिए लड़का देखना शुरू करो। और उसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं, लड़का मिल भी जाता है। उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है, लेकिन रानी है कि रोती रह जाती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। वह सिर्फ अपनी माँ को अपने दिल का हाल बताती, लेकिन कोई नहीं सुना, किसी ने नहीं सुनी उसके दिल की बात। और उसकी शादी हो जाती है, वह अपने ससुराल चली जाती है। शुरू शुरू में तो उसे बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे लोग थे। राजेश भी कुछ नहीं कर पाया। राजेश के घर वालों ने भी कहा उसकी तो शादी हो गई, तुम भी शादी कर लो। राजेश ने भी शादी कर ली थी, क्योंकि रानी तो विदा होकर जा चुकी थी। अब तो रानी उसके पास आने वाली नहीं थी। उसने सोचा क्या करूं, माँ बाप की बात मान लूं। राजेश ने भी शादी कर ली थी और उधर रानी अपने परिवार में थोड़े दिन तो खुश रही, लेकिन धीरे धीरे उनका रवैया बदलने लगा। उसके ससुराल वाले उसको बहुत तंग करने लगे। लड़का उसको शराब पी के मारता पीटता और पैसे की भी तंगी, सारे दिन घर में पड़ा रहता। रानी को बहुत दुख देता था। रानी सिर्फ रो के रह जाती, अपने घर में शिकायत करती थी कि मेरी तुमने शादी की है, मैं जिससे प्यार करती थी उससे तुमने होने नहीं दी, तुम्हारी मर्जी से शादी की, ये कैसा लड़का निकला, मेरे नसीब कितना ख़राब है। लेकिन उसका बाप कहता है कि तुम्हें रहना तो वहीं पड़ेगा, जैसा भी है तुम्हारा पति है। माँ सिर्फ रो के रह जाती, माँ की एक बात भी नहीं मानते थे उसके पापा। और ऐसे करके रानी बहुत दुखी हो जाती कि मेरे पापा भी मेरी हेल्प नहीं कर रहे, मेरे घर वाले भी मेरी हेल्प नहीं कर रहे, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। रानी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। अब वह करती भी तो क्या करती, सिर्फ मार खाती। कई बार तो बिना खाए सो जाती, क्योंकि उसको पति इतना मारता था। यदि मार खाने के बाद भूख कहाँ लगती है। वह सोचती मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँ। माँ बाप भी नहीं सुन रहे, मेरा कौन है सुनने वाला। कितना अच्छा लड़का था राजेश, मुझे कितना प्यार करता था, पैसे वाला था, जात बिरादर का, फिर भी पापा ने अपनी जिद की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। चलो अपनी मर्जी से शादी की, कम से मेरी हेल्प तो करें, अब मेरे को ये दिन रात मारता है। लेकिन पापा है कि जिद पे अड़े रहते थे, शुरू से ही अपनी जिद पे अड़े रहते थे। वो अपनी बेटी की एक भी दुख नहीं सुना। रानी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। रानी ने सोचा मैं कितना मार खाऊंगी, मैं भी तो इंसान हूँ। उसने एक दिन क्या किया, पंखे से लटक के अपनी फांसी लगा ली और हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। रानी हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ कर जा चुकी थी, इकलौती लड़की थी उनकी, फिर भी घर वालों ने उसका साथ नहीं दिया। ससुराल वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, उसके रानी के पापा ये कहते थे हमारे में रिवाज नहीं है लव मैरिज का। दोस्तों किसके में रिवाज होता है? क्या ये कोई नियम है कि हाल हमारे में होता है तुम्हारे में नहीं होता? ये तो हो जाता है। और उसके पापा क्यों जिद पे अड़े हुए थे, जबकि वह लड़का राजेश सब कुछ में इनसे अच्छा था, पढ़ा लिखा था, कोई नशा नहीं करता था और जॉब अच्छी करता था, पैसे वाला था, अपना मकान था, सारे गुण थे उसमें, कोई नशा भी नहीं करता था। फिर उसके पापा ने ऐसा क्यों किया? यदि उनके जात बिरादरी का ना होता, क्योंकि पुराने लोग जात बिरादरी को बहुत मानते, तो अभी हम मानते कि उनका एतराज़ सही था। और यदि पढ़ा लिखा ना होता, काम ना करता, तो भी हम मानते, लेकिन उसमें तो सारे गुण थे। फिर उन्होंने अपनी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? अपने पसंद के लड़के से शादी उन्होंने होने नहीं दी और अपनी पसंद से जो कि उससे वह सुखी नहीं हुई। ऐसा क्यों किया उसके पापा ने? चलो सुखी नहीं हुई, यदि वह दुख पा रही थी तो कम से कम माँ बाप को उसका साथ तो देना चाहिए था। अपनी मर्जी से शादी की, लव मैरिज नहीं होने दी और अपनी मर्जी से शादी के बाद भी उसकी हेल्प नहीं की। रानी जाती तो जाती कहाँ, उसे एक ही तो रास्ता नज़र आ रहा था कि मेरा है ही कौन, भूखे पेट सोना, मार खाना। वह भी तो एक इंसान थी, क्या लड़की कोई इंसान नहीं होती? मार खाती है। आदमी ये सोचता है कि हम मर्द हैं उनको मार लेंगे, लेकिन औरत का शरीर में क्या दर्द नहीं होता? उनका हर मांस के आदमी की तरह नहीं होता, हर चीज़ तो हम उन्हीं की तरह होता है। फिर आदमी क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम मर्द हैं उनके ऊपर हाथ उठा सकते हैं? ये बहुत गलत बात है। उसके रानी के पापा ने बहुत गलत किया। एक तो उसकी अपनी मर्जी से शादी की, उसके बाद उसकी हेल्प भी नहीं की। वह दुनिया छोड़ के ना जाती तो और क्या करती? इकलौती बेटी को उन्होंने अपने हाथ से धो दिया, हमेशा के लिए ख़त्म हो गई रानी। दोस्तों ऐसा कभी ना करें। दोस्तों इतनी जिद करके रानी के पापा को क्या मिला? अपनी बेटी से हाथ धो बैठे, अपनी मर्जी से शादी की, फिर भी उसकी हेल्प नहीं की। तुम वहीं रहो, तुम्हारा पति है, ये कहाँ की बात है? यदि लड़की को ससुराल में दुख मिलता है
तो एक रास्ता सिर्फ उसके मायका ही तो होता है, मायके वाले भी मदद नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों करेगा। मायके वालों को चाहिए, जब हमने अपनी बेटी को अपनी मर्जी से शादी दी है तो हेल्प करना भी हमारा फ़र्ज है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। कई लोग होते हैं, बहुत से लोग तो करते हैं, एक आध ऐसे लोग होते हैं जो जिद पड़े रहते हैं। एक तो अपनी मर्जी से शादी की और उसकी हेल्प भी नहीं की बाद में। कैसा बाप था ये। ऐसा बाप तो होने से ना होना अच्छा है। दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी अगली वीडियो आपके तक पहुँच सके। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।